नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। आज के इस नए एपिसोड में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको नर्व से संबंधित एक बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसे हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। ये हाइपर सेंसिटिविटी की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है या नई शादी हुई है, वे लोग इसे बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। इसमें आपके शिश्न का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो टॉप होता है, जिसे हम ग्लांस भी बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बन जाती है। ऐसा व्यक्ति काम क्रीड़ा के दौरान जब अपनी फोरस्किन को पीछे करता है तो उसे अजीब सा डिस्कम्फर्ट होता है। उसके ग्लांस को यदि उसकी महिला मित्र छू ले तो उसे झंझनाहट महसूस होती है। तो इस समस्या से बहुत सारे लोग परेशान हैं। आज की वीडियो में आपको इसका पूर्ण रूप से समाधान दूंगा। जिन लोगों में जल्दी डिस्चार्ज की समस्या होती है, उनमें से 70% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हाइपर सेंसिटिविटी की समस्या होती है। तो इस हाइपर सेंसिटिविटी के कारण आपको अर्ली डिस्चार्ज भी हो सकता है, और अगर इसका ट्रीटमेंट ना करा जाए तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी पैदा कर देता है। तो अगर आपको भी ऊपर वाले हिस्से को, ग्लांस को टच करने से झंझनाहट सी महसूस होती है, करंट सा लगता है, या इंटरकोर्स करते ही आप डिस्चार्ज हो जाते हो, तो इस समस्या को गंभीरता से लें। आज मैं आपको इस समस्या के कारण, इसके लक्षण और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपको होम्योपैथिक दवाई भी बताऊंगा, उसके साथ साथ आप घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो यदि आपको ये समस्या है या आपके किसी पेशेंट को समस्या है तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें इस समस्या का आपको संपूर्ण समाधान मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, काम क्रीड़ा में जो फीलिंग आती है, जो आनंद आता है, वो इन्हीं नर्व के कारण आता है जो ग्लांस के अंदर रहती हैं। देखो दोस्तों, हमारे ग्लांस के ऊपर जो चमड़ी होती है वो बहुत पतली होती है। उस चमड़ी के ठीक नीचे वे सभी नर्व मौजूद हैं जो वहाँ से सिग्नल सीधा दिमाग तक ले जाती हैं। तो काम क्रीड़ा में जो आपको सेंसेशन महसूस होता है, जो गुदगुदी महसूस होती है, जो आनंद महसूस होता है, वो इन्हीं नर्व के कारण होता है। लेकिन 2-3 कारण ऐसे हैं जिनसे ग्लांस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और स्किन के नीचे की जो ये नर्व हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाने के कारण से सिग्नल बहुत ज़्यादा पहुंचाने लगती हैं, जिस कारण से या तो बीच में ही ढीलापन हो जाएगा या बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके कारण के बारे में आपको बता देता हूँ। इसका सबसे पहला कारण है फिमोसिस की समस्या। अगर किसी को बचपन से ही फिमोसिस की समस्या है तो उस कारण से उसकी जो स्किन होती है वो पीछे को नहीं होती, जिस कारण से ग्लांस को हवा नहीं लगती, ग्लांस बहुत नाजुक रह जाता है और वो ओवर सेंसिटिव हो जाता है। दूसरी समस्या है बेलेनाइटिस। बेलेनाइटिस में आपके जो हेड है उसके ऊपर लाल रंग के छोटे छोटे दाने हो सकते हैं। हेड में इन्फेक्शन हो जाता है, जिस कारण से हेड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इसका तीसरा कारण है मास्टरबेशन। अगर कोई लड़का बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करता है तो वो भी उसके हाइपर ग्लांस का कारण बन सकता है। और चौथा कारण है इंजरी हो जाना, चोट लग जाना। अगर किसी व्यक्ति को शिश्न के ऊपर चोट लग गई है तो चोट के कारण से भी हाइपर सेंसिटिविटी बन सकती है। अब जान लेते हैं कि अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका जो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है वो है जल्दी डिस्चार्ज होना। इंटरकोर्स करने से पहले ही जैसे ही टच करते हैं डिस्चार्ज हो जाता है, या इंटरकोर्स करने के तुरंत बाद डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी के कारण ही होता है। और दूसरा है ईडी की समस्या होना। अगर ये समस्या लंबे समय तक चलती रहे, आप इसका कोई ट्रीटमेंट ना कराएं, तो ये ईडी की समस्या पैदा कर सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको 3 होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा जो इस समस्या को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं। पहली दवाई है कैलेडियम 1 mg की पोटेंसी में, दूसरी दवाई है कोनियम मैक 200 की पोटेंसी में, और तीसरी दवाई है सेनाबेरिस 200 की पोटेंसी में। अब इन तीनों दवाइयों को दिन में 2 बार 4-4 बूंदें सुबह शाम लगातार 15 से 20 दिन तक लेना है। दोस्तों, ये दवाइयाँ 15 से 20 दिन में ही आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को ख़त्म कर देंगी। दोस्तों, दवाइयों के साथ साथ अगर आप 2-3 घरेलू टिप्स भी अपनाओगे तो आपको पहले दिन से ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला टिप्स तो यह है कि जब आप स्नान करें तो फोरस्किन को पीछे करके अच्छे से ग्लांस की सफाई कर लें। सफाई करने के बाद में आपको उस जगह पर नारियल का तेल अप्लाई करना है। तीसरी बात, नहाने के 1 घंटे बाद तक आपको जो फोरस्किन है उसे आगे नहीं करना है, उसे पीछे ही रहने देना है। तो इससे धीरे धीरे करके आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी।
रोज़ कम से कम 1 घंटे तक अपने हेड को खुला रखें, उस पर हवा लगने दें, जिससे वहाँ की जो स्किन है वो थोड़ी हार्ड हो, और जितनी अंदर की स्किन थोड़ा हार्ड होगी उतनी सेंसिटिविटी अपने आप कम होती चली जाएगी। दोस्तों, ये जो मैंने 3 टिप्स आपको बताए, इनका पालन करें और 3 प्रकार की ही होम्योपैथिक दवाइयाँ खाएँ। 1 महीने के अंदर अंदर आपकी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी।